इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। भ्रूण हत्याएं हो रही है, ठौर ठौर पर इतनी लोभी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है कि देश के अंदर वह जो हमारी संस्कृति थी, जो कहते थे हमारा देश सोने की चिड़िया है, आज सोने की चिड़िया फुर्र करके उड़ चुकी है। अब यहाँ पर कुछ संस्कार हावी हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर सारी बुराइयों का मूल है तो वह है लोभ कषाय। कहते हैं महर्षि मुनि, लोभ पिता है बुराइयों का, लोभ पिता है, बाप है बुराइयों का, खजाना है विकृतियों का, मुनीम है कष्टों का, दलाल है बीमारियों का। ऐसा है यह लोभ खतरनाक। और जितना जितना लाभ होता चला जाता है उतना उतना ही लोभ बढ़ता चला जाता है। लोभी व्यक्ति हमेशा आपने अनुभव किया होगा, वो अभाव में जीता है। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मिल गया और चाहिए और चाहिए। जो मिल गया है उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं मिला है उसी की उसको कद्र होती है। आपके पास में जो है उसमें आप संतुष्ट नहीं रहते, दूसरे के पास में है वो देख करके आपको लगता है ऐसी साड़ी मेरी भी होना चाहिए, ऐसा सेट मेरा भी होना चाहिए, नहीं तो माइंड अपसेट हो जाता है, ऐसा सेट मेरा होना चाहिए। बेचारे सेठ को भी अपसेट कर देते हैं, भले सेठ है पर अपसेट हो जाता है क्योंकि वैसा ही सेठ चाहिए। देखा देखी जैसा उसके पास में है वैसा चाहिए। आचार्य देव कहते हैं कि जिस्म तो बहुत संवर चुके, अब आत्म का श्रृंगार कीजिए, तोड़िए न फूल शाख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए, खुशबुओं से प्यार कीजिए, उसकी महक से प्यार करो, अपने स्वभाव से प्यार करो, अभाव की ओर दृष्टिपात मत करो। ना तुम किसी के अभाव में जियो, ना तुम किसी के सद्भाव में जियो, मिला है जैन कुल तुम्हें तो अपने स्वभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव में जियोगे तो बहुत आनंद आएगा, और स्वभाव में नहीं जिए तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि जीवन जी रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। चाहो तो अपने विचारों से आनंद ले सकते हो, पर क्या करें, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं। किस चीज़ की दुखी हो तो, कौन सी चीज़ की तुम्हें परेशानी है? माता जी हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ न कुछ अभाव बताते रहते हो। तो स्थिति तुम्हारी ऐसी है कि झाड़ू लगा रहे हो और पंखा चालू कर दिया है तुमने। अब क्या होगा? वो जो कचरा है वो बाहर निकलेगा नहीं, वो तो वापस लौट करके तुम्हारे घर में ही आने वाला है। बस उसी तरह से तुमने अपने जीवन में कितनी धर्म की क्रियाएं कर ली, पाठ जाप सब कुछ कर लिए, लेकिन भीतर से लोभ वृत्ति गई कि नहीं गई? बोलो, प्रश्न है। लोभ वृत्ति गई है या नहीं गई? नहीं जा रही है। कौन जाए, कौन इसको निकालेगा? तुमने ही घर में निमंत्रण दिया है अपने चेतन ग्रह में, तो निकालने की भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। गुरु उपदेश दे सकते हैं, प्रभु की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें ज्ञान मिल सकता है, लेकिन काम तो खुद को ही करना होगा। सुना था मैंने एक व्यक्ति लोभी, बड़ा ही कंजूस और महालोभी व्यक्ति था। बात है यह बनारस की। एक दिन की घटना है कि एक भिक्षु ने उसके घर आकर के झोली फैलाई और उस झोली के अंदर उसने एक सिक्का डाल दिया। पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, दानी थी, निर्लोभी वृत्ति की थी, सात्विक प्रवृत्ति की थी। तो जैसे उसने एक सिक्का डाला, शाम को जैसे ही वह संध्या वंदना के लिए, स्तुति करने के लिए गया और आरती का थाल देखा, तो उसने आरती के अंदर एक सिक्का, सोने का सिक्का देखा। वो कि वही सिक्का जो उसने भिक्षु को दिया था, पर वह सोने का सिक्का बन गया था। बड़ा खुश हुआ और उसने धीरे से वह सिक्का ले लिया। पत्नी से कहा कि देखो, आज मैंने एक सिक्का भिक्षु को दिया था, बदले में आज आरती के थाल में एक सोने का सिक्का आ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश में और ज़्यादा सिक्के डालता ना तो उतने ही सोने के सिक्के मुझे मिल जाते। पत्नी कहती है, स्वामी त्याग ही फलता है, लोभ तो हमेशा छलता है, ध्यान रखना। क्योंकि दूसरे दिन उसने बहुत सारे सिक्के डाले,
लेकिन शाम को देखता रहा आरती की थाल में पैसे आएंगे, सोने का सिक्का दिखेगा, पर उस दिन तो एक भी सिक्का नहीं दिखा। तो पत्नी की बात उसे याद आ गई। सच कहा था पत्नी ने कि त्याग ही फलता है, लोभ तो छलता है। ये निश्चित बात है, जितना लोभ करोगे उतना ही तुम छले जाओगे, इसलिए लोभ मत करो। ऐसा दान करो, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। कर्म करता चला जा, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करता जा, लेकिन बदले में फल की तमन्ना मत करो। अगर फल की तमन्ना करोगे तो तुम लोभी कहलाओगे। एक बच्चे ने पूछा, पिताजी ये भंडार में पैसा काहे को डालते हैं? पिता ने कहा, बेटा तुमने सुना नहीं क्या? हाँ, ऐसा कहते हैं कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, 10 लाख मिलेगा तुमको। अच्छा पिताजी, उसने बड़ी बड़ी आंखें चौड़ी करके कहा, पिताजी यहाँ तो बहुत अच्छा ब्याज मिलता है, आजकल तो बैंक में भी कम हो गया, और 1% भी किसी को दो तो वो खा जाता है, 2% की तो बात बहुत दूर हो गई। पिताजी ये तो बहुत अच्छा काम है, तुम 1 पैसा दोगे और 10 लाख मिलता है। तो पिताजी अपन सारा ही पैसा काहे को दान नहीं कर रहे हैं? अब देखो बच्चे का प्रश्न तो बड़ा व्यवस्थित था कि जब 1 पैसे के बदले में 10 लाख मिलता है तो सारा ही दान क्यों नहीं करते हो पिताजी? पिताजी का यह जवाब ठीक नहीं था कि 1 पैसा देते हैं तो 10 लाख मिलता है। वहां पर लोभ पैदा होगा, वहां पर आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि व्यक्ति को चाह किसकी है? धन दौलत की। और भगवान के यहाँ देंगे तो भगवान तो ऐसे वैसे है नहीं, लौटाएंगे भी, पक्की बात है, ईमानदार है ना भगवान, तो वो तो लौटाएंगे, और इतना ब्याज के साथ में लौटाएंगे कि तुम घर में रख भी नहीं पाओगे, इतना सारा ब्याज देंगे। तो बालक के मन में आ गया कि सारा ही धन हमें उन्हीं के यहाँ पर दान में दे देना चाहिए। सच ये नहीं है, पिता को जवाब देना चाहिए था, बेटा हमें वित्त से राग कम करना है, और यह वित्त किसी सदुपयोग में आवे, और जिन मंदिर में लगेगा, मंदिर बनेगा, कोई व्यक्ति दर्शन करेंगे तो लाखों लाखों लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और अगर हम इसका भोग करेंगे तो निश्चित है हमारी गति बिगड़ जाएगी। इसीलिए इसको हमें सदुपयोग करना है। पर आज पिता ही नहीं जानता तो बच्चों को कहाँ से सही जवाब दे पाएगा? उसके अंदर वो बात ही नहीं थी। आचार्य भगवान कहते हैं, संतोष धारण करो, जो है जो प्राप्त है उतना पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट हो जाओ। लिख दो अपने घर के बाहर, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है और हमें नहीं चाहिए। क्योंकि चाहिए की तो कोई परिभाषा, आप जितना देते जाएंगे, लेते जाएंगे, जितना आप कमाते जाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और आपकी तृष्णा भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए एक बात तय कर लो कि जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। एक घटना मुझे याद आती है। एक राजा ने राजपुरुष चयन करने की प्रतियोगिता करवाई। राजपुरुष का चयन करना है, और इसके लिए उन्होंने एक सुंदर सी वाटिका, जिसके अंदर ऐसे तरह तरह की बेशकीमती चीजें रखी, और घोषणा कर दी गई कि जो भी उस वाटिका से श्रेष्ठ चीज लेकर के आएगा वही राजपुरुष का पद धारण करेगा। अब लोग थे, तरह तरह के लोग पहुंचे वहां पर, उन्होंने भी अपना नाम दर्ज कराया कि हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। जैसे कल आप लोग भाग ले रहे थे ना, कितनी आशा थी, कितनी आशा थी, भैया हमारा ही नंबर लग जाए, हाँ लाभ हो जाए, हमें लाभ हो जाए। सोच लेना आप लोग। हाँ, अंत तक बेचारे आशा में बैठे रहे, कहीं हमारा ही नंबर लग जाए। ये आशा, ये आशाएं लोभ की ओर ले जाती हैं। कहा है आचार्यों ने, आशा गर्त प्रतिप्राणी यस्मिन यो विश्व मणुपमम कस्य किम किए दायाति प्रथा वो विषयेच्छिता। मतलब ये है कि अभिलाषा की भीड़ बहुत है, किस किस की मैं पूरी कर दूं, अपनी इच्छा पूरी करने किसकी बस्ती सूनी कर दूं, क्योंकि इच्छाएं इतनी है कि 3 लोग की सारी वस्तुएं मुझे मिल जाए। जब तुम्हें मिल जाएगी तो औरों का क्या होगा? इतनी अभिलाषाएं, इतने ख्वाब है, इतनी तमन्ना है। तन की तो कम है, मन की ज्यादा है। विद्वानों ने लिखा है, तन की भूख
तनक सी, मन की भूख अपार। तन की भूख तनक सी, कितनी है तन की? 3 पाव या शेर। तन की भूख तनक है 3 पाव या शेर, मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर। चाहे सुमेरु जितना भी ढेर मिल जाए तो उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती। तृष्णा का गड्ढा बहुत गहरा है, वो भरता नहीं है। बस लोगों ने तो नाम दर्ज कराया और पहुंच गए। प्रतियोगिता शुरू होती है, राजा दरबार में बैठा हुआ है और जो भी बेशकीमती चीज लेकर के आएगा उसे ही मैं राजपुरुष का दर्जा दे दूंगा। घोषणा हो गई तो लोगों ने देखा, कोई हीरा लेकर के आ गया, कोई स्वर्ण लेकर के आया, तो किसी ने अपना दिमाग लगाया, कोई ग्रंथ लेकर के आया, कोई बेशकीमती वस्त्र लेकर के आए, तो किसी ने अपना दिमाग लगाया, भगवान की मूर्त लेकर के आया। पर सारे लोग आ गए, एक व्यक्ति अंत में आया। हो सकता है वो ग्वालियर का ही था, जहाँ तक मुझे पता चला है इस कहानी में, वो ग्वालियर का व्यक्ति था। चातुर्मास उसने पूरा अटेंड किया था, शिविर में भी वो उसने भाग लिया था, ऐसा सुनने में आया है। वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा। अंतिम में राजा ने कहा, क्या लेकर के आए हो? उसने कहा, राजन मैं बहुत बड़ी वस्तु लेकर के आया हूँ। कौन सी वस्तु लेकर के आए हो? हाथी घोड़े लेकर के आए हो? उसने कहा, नहीं नहीं। धन दौलत? बोले नहीं नहीं। हीरे जवाहरात? बोले नहीं नहीं। तो फिर क्या लेकर के आए हो? उसने कहा, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। हे राजन, मैंने एक एक चीजों को देखा, लेकिन ये मुझे बड़े नहीं लगे, श्रेष्ठ नहीं लगे, ये कोई वस्तु मुझे श्रेष्ठ नहीं लगी, तो मैं संतोष धन को ही लेकर के आ गया। इससे बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ धन हो नहीं सकता। राजा ने पीठ थपथपाई और उसको राजपुरुष का दर्जा चयन कर दिया। क्या बात है! कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो मुझे अभी तक चाहिए था वो मेरे ही पास में, वो सुख, वो शांति, वो परमानंद, वो मुझ में ही है। उसका उपाय भी मुझ में है, उसके साधन भी मुझ में है। बस मुझे तो अकेले होकर के चलना है। इन कषायों से, इन विषयों से, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। प्रभु इसमें मेरी परिणति न जाए। बस इतना ही चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने पूरी लिस्ट बनाई अपनी जिंदगी में कितनी चीजें अच्छा जीवन जीने के लिए चाहिए, और सारी लिस्ट बनाई। इतने घर, इतने रुपये, इतने कपड़े, इतने गाड़ी, और सारी लिस्ट बना दी उसने जो वस्तुएं चाहिए। और एक विद्वान के हाथ में पेन थमा दिया और लिस्ट थमा दी। कहा, अगर कुछ कमी हो तो लिख दीजिएगा और कुछ गलत हो तो उसे काट दीजिएगा। मालूम है उस विद्वान ने क्या किया? उस सारी लिस्ट को एक सरसरी नजर से देखा और पेन लेकर के सारी लिस्ट को काट दिया और सुंदर अक्षरों में सबसे ऊपर लिख दिया, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, शांति चाहिए, मन की शांति। जहां मन की शांति है वहां पर छोटी सी झोपड़ी में भी आनंद से जीवन गुजार लेता है। जो जितना अकेला होता है पर पदार्थों से, उतना ही सुख और आनंदमय होता है। तो हमारे आचार्य भगवान यही कहते हैं, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास चेतन, चल अकेला। गाइए ना, चल अकेला तेरा सब कुछ तेरे पास चेतन, चल अकेला। पराई आश में है शान नहीं जिनवर बताए, पराई आश में है शान नहीं जिनवर बताए। स्वावलंबी सदा सुखिया नहीं जग में भ्रमाए, स्वावलंबी सदा सुखिया नहीं जग में कभी भ्रमाते नहीं हैं। आदिनाथ से महावीर तक सबने यही बोला,
चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास चेतन चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे पास चेतन चल अकेला। सब कुछ तेरे पास में है, अकेला चलता चल। अब सब कुछ तेरे पास में कैसे है, तो मुझे बहुत समय पहले एक घटना पड़ी थी, वो प्रसंग में याद आ रही है। अफ्रीका एक व्यक्ति गया भारत का और अपने मित्र से मिला। उसके मित्र ने वहाँ अच्छे से उसको रखा, जिसके पास में बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ उसके पास में था। उस मित्र ने उसका बहुत अच्छा भगत किया और अपने जीवन से वो बहुत संतुष्ट भी था। तो उस अफ्रीका वाले मित्र ने कहा, अफ्रीका आने का कारण क्या है? उसने कहा, मैंने सुना है कि अफ्रीका में हीरे हैं, हीरे की खदानें हैं, खदानें, बस उसी हीरे की खोज में आया हूँ। अफ्रीका वाले ने पूछा, ये हीरे क्या चीज होते हैं? बोले, चमकदार, बेशकीमती, बड़े ही मूल्यवान, एक बार अगर वो मिल गए तो जिंदगी में अच्छे से जिया जा सकता है, उसकी बदौलत ऐसी बड़ी है ये दौलत। अब अफ्रीका वाले ने जैसे यह सुना, उसे लगा मेरे पास भी सब कुछ तो है, लेकिन ये हीरे नहीं है। ये हीरे मेरे पास में भी अवश्य होना चाहिए, इतनी बेशकीमती है जिसको पाने के लिए मेरा मित्र इतनी दूर से यहाँ तक आया है, मेरे पास में भी ये होना चाहिए। वो मित्र तो उसका चला गया उसका मित्र, क्योंकि उसके मित्र ने कहा मैं जानता ही नहीं हूँ, और वो चला गया, वापस भारत लौट आया। लेकिन अफ्रीका वाले मित्र को लगा कि मुझे ऐसे हीरे अवश्य चाहिए। उसने अपनी सारी धन संपत्ति बेच दी और हीरे की खोज में निकल गया। निकलते निकलते एक ऐसे जंगल में पहुंचा, बियावान जंगल में, अफ्रीका के एक जंगल में, जहां पर जहरीले जानवरों ने उसका भक्षण कर लिया और उसकी मौत हो गई। काफी समय गुजर गया और वह भारत का मित्र फिर अपने मित्र से मिलने के लिए वहां पर पहुंचा। पूछा जाकर के तो कहा कि उस मित्र की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन उसने घर मुझे बेच दिया था, सारी संपत्ति मुझे बेच दी थी। अच्छा, तो आप अब यहाँ रहने लगे हैं? उसने कहा हाँ, तुम्हारे मित्र ने घर मुझे ही बेच दिया था, आइए ना, आइए आप अंदर पधारिए। और उसने उस अपने जिससे घर खरीदा था उसके मित्र को, भारत वाले व्यक्ति को अपने घर में बुलाया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।